हर कोई ये जानना चाह रहा है कि बिहार की राजनीति में अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे। दरअसल देखिए, पूरे चुनाव में प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में माहौल बनाया, चुनाव लड़े, सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार को लगभग चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन जो परिणाम आए उसने उनका हौसला तो जरूर तोड़ा। लेकिन प्रशांत किशोर फिर भी कहते रहे कि वो बिहार छोड़कर जाने वाले नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो काम करते हैं वह काम तो उन्हें मिल जाएगा। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे राज्यों के नेताओं ने उनसे संपर्क साधा है कि उनके राज्य में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर वो मदद करें। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर बिहार में डटे हुए। ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज फिर से काम करने में लग गई है। यानी कि जनसुराज का जो ये पार्ट 2 आएगा, अब जिसे आप कहिए कि 2.0 2026 में जो आए 15 जनवरी के बाद, इसे अगर आप नाम दें कि जनसुराज का पहला पार्ट अगर फ्लॉप रहा तो दूसरे पार्ट का इंतजार। इस इंतजार की तैयारी ऐसी है कि ये कहा जा रहा है कि जनसुराज ने अपनी सभी संगठनों को बर्खास्त कर दिया, यानी कि उसे खत्म कर दिया। जितने भी संगठन थे, चाहे वो जिले स्तर पर रहे हो या प्रमंडल स्तर पर, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसे सिरे से बनाया जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह कही जा रही है कि जनसुराज पार्टी ने जितने भी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, उनके लिए उस क्षेत्र की जनता या जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने बहुत हद तक काम नहीं किया। सिर्फ उस कैंडिडेट ने ही अपने चुनाव लड़ने के लिए मेहनत की और अपने बलबूते उसे जो भी मत मिला या प्रशांत किशोर के नाम के बदौलत जो भी मत मिला, बस वो उतना ही जुटा पाए और इस पूरे चुनावी चक्रव्यूह में फंस कर रह गए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बड़ी बात यह है कि जनसुराज ने उस वक्त, चूंकि संगठन जिस तरीके से बनाया वो चुनाव को देखते हुए जल्दबाजी में बनाया गया, लेकिन अब बिहार में चाहे आप देश के लोकसभा चुनाव की बात कर लें या बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, तो उसमें 5 साल का वक्त है। इसलिए प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि इस बार जो जनसुराज का नया पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो, उसमें कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कवायद सबसे ज्यादा हो और कार्यकर्ताओं को इस तरीके से जोड़ा जाए कि आने वाले जब आगामी विधानसभा चुनाव हो तो उनके क्षेत्र में कैंडिडेट कोई भी हो, वह कार्यकर्ता उस कैंडिडेट के लिए मेहनत करे। यानी कि पहले तो बूथ स्तर से लेकर पंचायत स्तर और जिला स्तर पर पार्टी को खड़े करने की तैयारी अभी से प्रशांत किशोर करना चाहते हैं, जिसके लिए कहा जा रहा है कि पार्टी की ऑलरेडी बैठक चल रही है। पटना में इसे लेकर मंथन भी चल रहा है। हालांकि पार्टी की जो पीछे लोग काम कर रहे थे, उन्हें कहा गया है कि फिलहाल अवकाश लीजिए, लेकिन नई ऊर्जा के साथ नए साल में फिर से लगे। प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल ये है कि प्रशांत किशोर को अगर बिहार की राजनीति करनी है तो उनके सामने एनडीए और महागठबंधन दो बड़ी चुनौती है। एनडीए को जिस तरीके से चुनाव में वोट मिला है, उसे देखते हुए मुश्किल ये होगी कि उनके सामने उन्हें पहले तो महागठबंधन की तरफ विपक्ष की भूमिका में आना होगा। यानी कि वह भूमिका बतानी होगी जिसमें जनता के सवाल ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएं। सिर्फ सवाल ही पूछा जाना नहीं है, बल्कि उन सवालों के जरिए सरकार से समाधान भी लेना है, और जिसकी वजह जनसुराज या प्रशांत किशोर को बननी होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया जाएगा। हालांकि प्रशांत किशोर ये कह चुके हैं कि जिन महिलाओं को 10,000 रुपये चुनाव से पहले सरकार ने दिए, उन्हें अब वो 1,90,000 रुपये दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि प्रशांत किशोर की कोशिश तो है कि वो महागठबंधन या यूं कहें सीधे तौर पर कि आरजेडी की जगह जनसुराज पार्टी अपोजिशन की भूमिका निभाए, प्रशांत किशोर खुद अपोजिशन की भूमिका में रहें। लेकिन मुश्किल ये है कि उनके पास एक भी विधायक नहीं, या अगर वो सीधे सवाल करते भी हैं तो सरकार क्या उन सवालों का जवाब देती है या नहीं, ये बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज फिर से रीस्ट्रक्चर करने में लगी हुई है और वो जल्द ही पार्टी को गांव, बूथ और जिले स्तर तक में कार्यकर्ताओं को जोड़ेगी और फिर स्ट्रक्चर तैयार करके आगे अपनी राजनीति करेगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।